नमस्कार साथियों, मैं रोहित तिवारी। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मैथ वाला परिवार। आज हम इस वीडियो पर पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 12.2 का 9वां सवाल। हमारे 8 सवाल हो चुके हैं। जिन साथियों ने सवालों को नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट पर जाएं, सवालों को क्या है देखें। 9वां सवाल प्रारंभ करने वाले हैं। स्क्रीन पर देखते जाएं, आपको क्या है दिखाई देगा। कह रहे हैं कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। एक वृत्ताकार ब्रूच है जिसे चांदी के तार से क्या है बनाया जाना है, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए। 2 प्रश्न किए जा रहे हैं। नंबर 1, कह कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, यानी जो चांदी का ब्रूच बनाना है उसमें चांदी के तार की लंबाई कितने, मतलब तार कितने लंबाई का लग जाएगा। दूसरा नंबर कह रहा है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमारे सामने 2 प्रश्न किए जा रहे हैं। अब आपसे कहा जाए, जैसा कि चित्र बना है आपके बुक पर, कह रहे हैं कि एक चांदी का ब्रूच बनाना है और चांदी का ब्रूच बनाने में चांदी के तार का उपयोग करना है। तो कह रहे हैं वो जो बनाना है ब्रूच, उस पर कितना का है खर्च, मतलब कितना मिलीमीटर का यानी तार का आपका का उपयोग होगा। तो एक बात बताएं, चांदी का अगर ब्रूच बनाना है तो मान चलिए आप सबसे पहले का इस तरह गोलाकार बनाएंगे, वृत्ताकार, क्योंकि चांदी का ब्रूच बनाना है। तो पहली बात, जब ये ऐसा आप खींचेंगे तो ये भी चांदी के तार का ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? चांदी के तार का होना चाहिए। तो यानी चांदी का तार आपका क्या है, ये वृत्त बनाने में लग गया। और आपको मालूम है कि वृत्त क्या होता है, एक परिधि होती है। क्या होती है? वृत्त परिधि। चलिए फिर 5 का है व्यास भी डाले जाते हैं, यानी चांदी के तार के का व्यास भी बनाए जाते हैं। तो मान चलिए का है, एक ये हो गया, यानी ये भी चांदी का तार है आपका लगा। नंबर दूसरा ये हो गया, इसमें भी चांदी का तार लगा। नंबर तीसरा आपका क्या है, ये हो गया। नंबर चौथा आपका क्या है, ये हो गया। और नंबर 5वां क्या है आपका, ये हो गया। अर्थात कितने चांदी के तार उपयोग किए गए हैं? तो 5, यानी 5 व्यास आपके डाले गए हैं। तो 5 व्यास डाल दिए गए तो त्रिज्याएं कितनी हो जाएंगी? 10। तो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कह रहा है इस ब्रूच को बनाने में कितने, मतलब चांदी के तार की लंबाई कितनी लगेगी, यानी चांदी का तार लगेगा तो मतलब कितना लंबा लगेगा। तो आप देखेंगे आपको दिया क्या गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है चांदी के व्यास की माप जो कितनी है, 35 मिलीमीटर है। आपको क्या दिया गया है? व्यास। क्या दिया गया है? व्यास। और व्यास कितना है? आप कहेंगे 35 मिलीमीटर है। तो एक बात बताइए, वृत्त में कहीं व्यास की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। हमेशा किसकी पड़ी? त्रिज्या की। तो त्रिज्या आप कैसे निकाल लेंगे? तो आपको मालूम है कि r बराबर होता है व्यास का आधा, यानी त्रिज्या कितनी हो गई आपकी? त्रिज्या हो गई आपकी 35/2 मिलीमीटर। अब पहला प्रश्न उन्होंने कहा चांदी के ब्रूच बनाने में कितना तार लगा। तो हमें भैया स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि चांदी का तार इस गोलाकार मतलब वृत्त बनाने में लगेगा और 5 व्यास जो हमने डाले हैं इस पर लगेगा, यानी चांदी का तार लगेगा कहाँ। तो एक जैसे हम गोलाकार वृत्त बनाएंगे, यानी वृत्त बनाने में 5 व्यास डाले जाएंगे तो इन पर हमारा का चांदी का तार खर्च होगा। तो आप लिखेंगे इसलिए ब्रूच बनाने में लगे चांदी के तार की लंबाई, यानी आप लिखेंगे कि ब्रूच बनाने में लगे चांदी के तार की लंबाई। तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कहाँ लगेगा? वृत्त की परिधि पर लगेगा। कहाँ लगा? तो वृत्त की परिधि पर। आप कहेंगे कि वृत्त की परिधि पर लगा। और साथ में अगर आप ध्यान दें तो आप प्लस हम करेंगे 5 व्यास। कितने? 5 व्यास, क्योंकि हमें कितना खींचना पड़ा? 5 व्यास का है तार खींचना पड़ा। तो वृत्त की परिधि आपका होती है, आपको मालूम है 2πr। वृत्त की परिधि क्या हो गई? 2πr। प्लस लगाइए 5 व्यास तो आपके सामने है, कितना है? 35। तो 35 रख दीजिए। आप देखें फिर 2 पाई का मान आप जानते हैं 22/7। आर का मान कितना है? तो आर का मान है 35/2। आर का मान कितना है? 35/2। फिर प्लस 5 25, 5 3 15, 15 1 16, 5 25, 25 के लिए 5 यहाँ से लगी 2, 5 3 15, 2 17, यानी 175। चलिए जो कटे काटना है तो 2 से 2 गया, 7 पना 35, यानी 5 बार ये गया। यहाँ पर बच्चा का, तो यहाँ बच्चा है आपका 22,
क्या बचा 22 गुणे में क्या बचा 5 और प्लस का कहा है 175, क्या बचा 175। चलिए इनको गुणा कराते हैं इनका। तो जब हम गुणा कराएंगे तो 5 दूनी 10, 10 केरी 0 हंसल लगी 1, 5 दूनी 10 1 11, यानी 110 ये हुआ और प्लस का 175 ये हुआ। आप दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 5 0 का 5, 7 1 8, 1 1 2, 285 मिलीमीटर, क्योंकि त्रिज्या हमारी किसमें है मिलीमीटर में है। तो हमारे चांदी का व्यास भी कितना आया, मतलब देखा जाए अगर इसका आपका फाइनल आंसर, तो फाइनल आंसर आपका आया 285 मिलीमीटर, अर्थात 285 मिलीमीटर चांदी के तार की जरूरत पड़ेगी क्या बनाने के लिए, चांदी का ब्रूच बनाने के लिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इसी सवाल के दूसरे पार्ट का जवाब निकालते हैं, यानी आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं, सवाल कह रहा है कि जो है चांदी का ब्रूच बना ये बराबर त्रिज्यखंडों में क्या बांटा गया। अगर मेरा चित्र बराबर नहीं दिख रहा तो आपको बराबर मानना है, अर्थात आपको ये समझना है कि जितने भी ये त्रिज्यखंड बन रहे हैं ये त्रिज्यखंड क्या है सब बराबर हैं। कितने हैं, नाप इनकी क्या है बराबर है। तो अब त्रिज्यखंड निकालना है तो आप लिखेंगे इसलिए प्रत्येक प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या निकालना आपको, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, यानी आपको कहा ये निकालना है। दूसरे प्रश्न में यही कहा गया, इसी प्रश्न के दूसरे पार्ट पर यह कहा गया कि जो चांदी का ब्रूच बना उसमें से आपने 5 व्यास खींचे, तो 5 व्यास खींचने पर भैया आपके 10 त्रिज्यखंड तैयार हो जाएंगे जो आपस में क्या है बराबर है। तो कह रहे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने कहा वही फिर आपने छोटी बात हमारे सामने कर दी, क्योंकि हम त्रिज्यखंड का निकालना जानते हैं। त्रिज्यखंड कितना होता है हमारा, थीटा गुणे पाई आर स्क्वायर बटे 360, क्या होता है थीटा गुणे पाई आर स्क्वायर बटे 360। भैया एक बात ध्यान दें, त्रिज्या तो हमें मालूम है, त्रिज्या हमें कितनी है 35/2 हमें मालूम है, लेकिन ये इसने कहा फंसा दिया हमको टीटा पर। कहाँ फंसा दिया, टीटा पर। इसने हमको कहा टीटा नहीं बताया कि कितना टीटा बन रहा है। इसने ये कहा कि हाँ त्रिज्यखंड तो बराबर है, लेकिन त्रिज्यखंड का टीटा यानी कोण नहीं दिया गया। दो त्रिज्याओं के बीच का कहा हमें एंगल नहीं दिया गया कि कितने अंश पर ये बनते हैं। हमने कहा बात तो फंसा दी भाई साहब, आपने टीटा नहीं दिया और हमें कहा निकालना है, टीटा निकालना है यहाँ पर। हमने कहा कोई बात नहीं, हमें मालूम है। हमें क्या मालूम है कि भैया जितने भी ये वृत्तखंड बन रहे हैं, जितने भी आपके त्रिज्यखंड बन रहे हैं, ये बन तो रहे हैं वृत्त के अंदर। कहाँ बन रहे हैं, वृत्त के अंदर। और पूरे वृत्त पर कितना, मतलब एक वृत्त कितने अंश पर बनता है, तो 360 अंश पर बनता है। आप बोलेंगे चूंकि 10, क्या बोलेंगे, चूंकि 10 त्रिज्यखंड, क्या लिखेंगे आप, 10 त्रिज्यखंड कितने में बनते हैं 360 डिग्री पर, क्योंकि पूरा बिलू आकार के क्या पूरा वृत्त है, वृत्त के अंदर का है 10 त्रिज्यखंड बने, तो 10 त्रिज्यखंड 360 पर बने कि नहीं बने, बने। तो हमें जरूरत है भैया एक त्रिज्यखंड का टीटा। तो हमने कहा 10 त्रिज्यखंड जब 360 पर, तो एक कितने पर, तो आप कहेंगे 360 बटे 10 पर, अर्थात 0 से 0, अर्थात कितना आया 36 अंश। टीटा आपका कितना निकल के आया, एक त्रिज्यखंड का 36 अंश निकल के आया। अब बात हमारी बन गई, क्योंकि हमें जरूरत थी टीटा की, साथ में त्रिज्या की। तो त्रिज्या हमें कहा सवाल दिए था, टीटा हमने निकाल लिया हल्का सा दिमाग लगा के, क्योंकि इसने कहा है टीटा पर हमको फंसाया। और टीटा हमें मालूम है कि 10 त्रिज्यखंड पूरे वृत्त पर बन रहा है, तो 10 त्रिज्यखंड में बना 360 अंश, तो एक में कितना बना 36 अंश। चलिए मान रखते हैं, टीटा का मान कितना हो गया 36 गुणे पाई का मान आप जानते हैं 22/7 ही लेना है जब तक कुछ न कहे। त्रिज्या कितनी है 35/2, त्रिज्या कितनी है 35/2 गुणे 35/2। चलिए अच्छा, और बटे में कहा है आपका 360 अंश, बटे में क्या है 360 अंश, जो कटे काटिए तो आप कहेंगे भैया 36 का नम 36 और 36 का नम 36, ये हो गया 36 से 36 मतलब कट गया। 7 बना 35, 7 से आपने कहा 35 को काट दिया। भाई साहब आप कहेंगे कि भैया अभी और कट रहा है, कौन, 2 एकम नम 2 और 11 दूनी 22। अब देखिए कुछ कटे तो आप कहेंगे भैया अब नहीं कट रहा, तो अब हम लिखेंगे क्या 11, क्या लिख दिया हमने 11 बचा हमारा। यहाँ पर क्या बचा 5 गुणे में 35, ऊपर क्या बचा 35, नीचे हमारा क्या बचा, नीचे हमारा क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है हमारा 2। अच्छा 10, ये आप समझे 36 से जब 36 गया तो ये बच्चा का 10 और गुणे में क्या बचा 2। आप कहेंगे भैया फिर नजर आया, फिर कटेगा क्या कि 5 का नम 5 और 5 दूनी 10। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या बचा हमारा। तो आपके सामने बचा
क्या, ये वाला 35, ये वाला 35 और गुणे में क्या है, ये वाला 11। अब देखें बटे में क्या बचा, बटे में बचा ये वाला 2 और ये वाला 2, 2 दूनी 4। अब देखें आगे, अब भैया कुछ कटेगा, आप कहेंगे भैया नहीं कटेगा, तो फिर 11 का क्या कराएंगे हम, गुणा। तो 11 पच्चे 55, 55 केरी 5 हासिल लगी 5, 11 ती 33 और 33 5 38, 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्या क्षेत्रफल हमने निकाला है यहाँ पर। तो उम्मीद है कि वीडियो का समझ में आया होगा। प्रारंभ करते हैं 10वां सवाल। कह रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं। एक छतरी है यानी छाता है आपके पास में, जिस पर कहा है 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति 12.13, यानी आपकी किताब पर कहा है आकृति, यानी चित्र भी बना है इसका, देख लें। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, छतरी को कितना, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए सवाल को आपने पढ़ लिया, सवाल समझ पर आया होगा। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक छतरी बनानी है। भाई साहब क्या बनानी है, छतरी। तो एक बात बताएं, अगर छतरी के डिजाइन देखें तो छतरी आपकी वैसे स्पेशली तो इस तरह होती है। अगर मैं बनाना चाहूँ आपके सामने टूटी फूटी छतरी जो बन जाए, वो समझ लीजिए आप कि अगर छतरी देखा जाए तो छतरी आपकी क्या इस तरह होती है। छतरी कैसे होती है, इस तरह। और इस तरह में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके ताने लगे होते हैं। ताने का मतलब होता है जो क्या है, आपकी डंडी लगी होती है ना पतली पतली सी, वो आपके क्या होते हैं, ताने होते हैं। लेकिन कभी कभी अगर आपने देखा हो, आप छतरी लगाए जा रहे हो, हवा एकदम से चल रही हो, तो छतरी का पलट जाती है, अर्थात जब पलटती है तो एक वृत्त बन जाता है। क्या बन जाता है, वृत्त। यदि मैं इस छतरी के ऊपर के कवर को एक सपाट वृत्त मान लूं, क्या मान लूं, सपाट वृत्त। वृत्त आप कहेंगे ऐसे, सपाट वृत्त का मतलब कैसा है, ऐसे। इस पर कितने ताने हैं, 8 ताने हैं। कितने हैं, 8 ताने। तो एक बार बताइए, 8 ताने हैं तो ताने कहां से शुरू होंगे, इसके केंद्र से। कहां से, केंद्र से। तो 8 ताने मतलब 4 व्यास हैं। कितने हैं आपके यहाँ पर व्यास, कितने हैं आपके, 4। 8 ताने देखे कैसे हो जाएगा, 1, ये 1 हो गया, ये 2, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 5, ये क्या हो गया 6, ये कौन सा ताना हो गया 7वां, ये कौन सा हो गया 8वां। यानी आपने क्या देखा, आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि जो ये ताने हैं, ये कहा है अगर इसका कवर इस पलटा दिया जाए तो इस तरह बनकर तैयार हो जाएगा। और हमसे प्रश्न किया जा रहा है कि इन तानों के द्वारा जो ये 8 क्षेत्रफल बने ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन 8 क्षेत्रफल में से किसी एक 2 तानों के बीच का, तो 2 ताने कौन से हैं, तो मान चलिए अगर एक ताना इसको मान लिया जाए और एक इसको, तो 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल, यानी आपको स्पष्ट रूप से त्रिज्यखंड नजर आ रहा होगा। यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड में आपको सिर्फ 2 बातें कि आपको त्रिज्या दी जाए और कौन दिया जाए, थीटा दिया जाए। तो त्रिज्या तो इसने दे दिया, इसने कहा 45 सेंटीमीटर ताने वाले, यानी त्रिज्या। ये ताने किसका कार्य करेंगे, जो आपके त्रिज्या का कार्य करेंगे। यानी आर का मान कितना हो गया, आर का मान हो गया 45 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का यदि आपको फार्मूला याद है तो अभी बात आपकी एक जगह पर रुकेगी, कहां पर, थीटा पर। कि इस भैया ने हमको थीटा नहीं दिया कि कोण कितना है, हमें क्योंकि त्रिज्यखंड निकालना है और 2 तानों के बीच का निकालना है, तो भाई साहब थीटा की जरूरत है और त्रिज्या की जरूरत है। त्रिज्या तो इसने बता दिया बड़े आराम से कि भैया कितनी है, 45 सेंटीमीटर। टीटा पर हमको कहा घुमा रहा है, और कभी भी टीटा पर घुमाए तो आपको सिर्फ, आपके पास क्या है, सिर्फ एक रास्ता, क्या, जो अभी अभी मैंने बताया। आपको यहाँ पर देखना है कि कितने वृत्त, मतलब कितने त्रिज्यखंड बन रहे हैं। तो आप कहेंगे अभी इसने बताया कि 8, कितने 8, तो आप लिखेंगे कि 8 त्रिज्यखंड, 8 त्रिज्य। और 8 त्रिज्य मैं आपसे पूछूं कि पूरे वृत्त पर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तो आप कहेंगे हाँ भैया पूरे वृत्त पर बन रहे हैं। तो वृत्त कितना होता है, 360 अंश का। कितना होता है, 360 अंश का। तो भैया 8 त्रिज्य जब 360 पर, तो हमें एक त्रिज्य खंड का मालूम करना है थीटा। तो इसलिए 1 पर कितना, तो 360 और बटे में क्या हो जाएगा 8। अब 8 का भाग देना है, तो 8 चौको 32, कितना बचा यहाँ पर आपका 4, यानी 40, 8 5 40, यानी एक त्रिज्यखंड का जो थीटा निकला, कितना निकला, 45 अंश ही निकला। कितना निकला, 45 अंश। चलिए अब आपके पास में त्रिज्या भी आ गई, आपके पास में कहा थीटा का भी मान का है आपके सामने आ गया। अब बड़े आराम से आपका लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए दोनों, क्या लिखेंगे आप, दोनों तानों, हाँ मतलब दोनों तानों के मध्य बने क्षेत्रफल का, यानी
त्रिज्यखंड भी बोल सकते हैं, क्षेत्रफल बोल सकते हैं। क्षेत्रफल का क्षेत्रफल कैसा, मतलब दोनों तानों के मध्य बने क्षेत्रफल, दोनों तानों के मध्य बने क्षेत्रफल का मान, इस तरह लिख सकते हैं आप, दोनों तानों के मध्य बने क्षेत्रफल का मान। तो आप कहेंगे जो भैया ये क्षेत्रफल बन रहा है ये वास्तव में त्रिज्यखंड बन रहा है, इसलिए आप लगाएंगे त्रिज्यखंड का फार्मूला थीटा गुणे पाई आर स्क्वायर बटे 360। आपको याद होगा थीटा गुणे पाई आर स्क्वायर बटे 360। चलिए अब यहाँ पर हमें मान रखना है, तो मान की बात करें, थीटा आपके सामने कितना है 45 अंश, कितना है 45 अंश, पाई का मान 22/7, आर का मान, तो आर का मान कितना 45 सेंटीमीटर, आर का भी 45 सेंटीमीटर है। तो भाई साहब यहाँ है त्रिज्या का स्क्वायर, यानी त्रिज्या कितने बार आएगी 2 बार, तो 45 गुणे 45 और बटे में क्या हो जाएगा 360 है, क्योंकि फार्मूला पर है। अब देखें आप काटेंगे तो 45 का भाग 360 में तो 8 बार, क्योंकि अभी अभी निकाल के आए भैया 8 का भाग 360 में, तो 45 आया, तो 45 का देंगे तो 8 आएगा, यानी सीधी सी बात ये है कि 45 का भाग आप 360 में देंगे तो 8 बार जाएगा। कोई दिक्कत? अभी आप देखें और कटेगा कुछ, तो हाँ कैसे, 2 चौको 8, 11 दूनी 22, यानी ये कट गया। अब देखा जाए तो कटता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा, तो आप कहेंगे ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 11, ऊपर क्या बचा 11 गुणे 45 गुणे 45, 45 का गुणा 45 में, अर्थात 45 का वर्ग होता है आपका 20/25, कितना होता है 20/25, और 7 चौक 28, नीचे क्या आ जाएगा 28 आ गया, नीचे क्या आ गया 28, क्योंकि 7 का गुणा 4 में होगा तो 7 चौक 28। अब देखें 11 का गुणा कराना है, तो कराने के लिए तैयार हो जाए, रेडी हो जाए। 11 पचे 55, 55 केरी 5, हासिल लगी 5, 11 दूनी 22, 22 5 27, 27 केरी 7, हासिल लगी 2, 11 का 0 में गुणा कराए 0 हो गया, हासिल आ गई 2। अब 11 दूनी 22, यानी 22 275 बटे कितना हो जाएगा 28। मात्रक जरूर देख लें, सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दोनों तानों के मध्य बने क्षेत्रफल का मान का है आपके सामने कितना आया 22,275 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है कि वीडियो आपको कहाँ समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आता है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें कहा ऊर्जा प्रदान करते हैं अगले नए वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों को अपने जरूर शेयर करें, अपने पढ़ाई पर लगे रहें। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए।